बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शेख एजाज, आज मैं कनाडा से पाकिस्तान आपको कनाडा से पाकिस्तान लेकर जाऊंगा मेडिकल सिचुएशन पर। आज कंपेयर करने की कोशिश करनी है कि कनाडा में मेडिकल की सहूलतें क्या हैं और पाकिस्तान में क्या हैं। और माशाल्लाह ऐसी बात नहीं कि कनाडा पर कोई कर्जे नहीं है। कनाडा का भी जो है बजट है वो खसारे में जाता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर जाता है खसारे में। लेकिन उसके बावजूद आवाम को जो है ना सहूलतें दी जाती हैं मेडिकल की और एजुकेशन की काइंड ऑफ फ्री। तो रुदात ये है कि एक साहब पाकिस्तान से आए, आप उनका नाम नहीं लूँगा। वो पाकिस्तान से वीज़े पर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर असैलम अप्लाई किया। तो आप यानी कि उसके बाद असैलम अप्लाई उनका एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप काम कर सकें और अपनी गुज़र औक़ात के लिए जो है ना मुनासिब पैसे कमा सकें। तो रुदात ये है कि वो साहब जो थे पिछले 1.5 साल से यहाँ थे और बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। मैं भी उनसे एक बार मिला हूँ। तो बड़े हार्ड वर्कर और पाकिस्तान में सारा कुछ अपना वो बेच बिचा के यहाँ आए थे। सारा जो उनका कुछ कारोबार था वहाँ पर, अच्छा कारोबार था सुनने में आया। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात थे तो उससे वो स्पेशली बिजली के हालात के उनको अपनी छोटी सी मिल थी वो बंद करनी पड़ी कि बिजली के इतने अखराजात थे और दूसरी तरह अखराजात थे कि वो नुकसान में ही जा रहे थे। उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं यहाँ से वाइंड अप करूँ। औने पौने उन्होंने अपनी जो मिल वहाँ बेची, अपनी गाड़ी बेची और वो यहाँ आ गए। तो अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये हुई कि वो टोरंटो में यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर उबर चला रहे थे। तो ड्यूरिंग कहीं वो अपने पर्सनल काम से गए हुए थे तो उनको हार्ट फेल हो गया ड्यूरिंग ड्राइविंग। उनकी गाड़ी जो है वो डिच में गिर गई। वहाँ से ज़ाहिर बात है किसी 911 पर राइट लोग विदन जो वहाँ से जा रहे होते हैं वो राइट पे कॉल कर देते हैं और 911 में विदन 6 से 7 मिनट जो है ना वो तीनों की चीज़ें एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड साथ आते हैं ना। कोई भी घर में कोई मसला हो कहीं हो तो वो तीनों चीज़ें साथ आती हैं विदन लाइक 5 to कभी बार होता है कि 10 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट में पहुँच जाते हैं ना। एनी हाउ वहाँ से उन्होंने निकाला और बहुत बड़ी क्रेन यूज़ की उन गाड़ी को डिश से निकालने के लिए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वो पहले दिन से कोमा में थे। तो खैर वो जो मेरी मालूमात हैं उनको इनकी जो मेडिकल डेथ थी वो हो चुकी हुई थी। लेकिन उनकी वाइफ ने, उनकी शायद सिस्टर ने पाकिस्तान से आना था, उनका वीज़ा लगा हुआ था। तो वो उनके लिए शायद उनको उन्होंने जो ना मशीनों पर डाल दिया ना। तो एनी हाउ वो 10-15 दिन के बाद जो है ना वो उनकी जो 15 दिन के बाद उनकी जो ना बाकायदा जो है उनकी ना डेथ जो है, मौत जो है वो डिक्लेयर कर दी गई और सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। तो जब सर्टिफिकेट इशू किया गया तो ज़ाहिर बात है कि वो सिटीजन नहीं थे, परमानेंट रेजिडेंट थे, इमिग्रेंट्स नहीं थे। उनका असैलम जो अप्रूव हुआ था। लेकिन इंकशाफ ये हुआ कि जब असैलम अप्रूव हो जाता है और आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, उसके बाद आप काम करना शुरू कर देते हो। आप फिर वो गवर्नमेंट की जो मेडिकल फैसिलिटी जो सिटीजन के लिए है, परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए, वो उनके लिए भी इक्वल बेसिस पर होती है। उनको वहाँ कुछ भी पे नहीं करना पड़ा और हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि यार ये ब्लेसिंग हो गई। हम लोग बड़े परेशान थे। तो ये उन्होंने कहा जी सारा कुछ जो है ना वो ये गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड है ना, सो यू डोंट वरी ना। तो ये तो कनाडा की सूरत हाल है, ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ रहा हूँ। जर्नलिज्म की 12-13 साल वहाँ के हर एक लाहौर के एक चप्पे से एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। और मैंने वो लाहौर भी देखा हुआ है जब सर्विस हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, मी हॉस्पिटल, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हाई लेवल के कहने के 17वें से लेकर 16वें से लेकर सारे ही वहाँ पर जो 22 ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वहाँ उनका इलाज होता था। उनके लिए एक VIP वार्ड था और इसी तरह जो सियासतदान थे और जो इवन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उनका भी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होता था। तो दैट टाइम वाज के जी के बड़े नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे और इंतहाई सस्ता, सारा काइंड ऑफ फ्री। किसी दौर में 1 रुपये की पर्ची, किसी दौर में 2 रुपये की पर्ची और उस पर सारा मेडिकल फ्री था। और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मेरे अपने भाई 80s में वहाँ पर सर्विस हॉस्पिटल थे। तो मैं उनके लिए वहाँ पर रहता था उनकी इजाज़त के लिए। तो मुझे मालूम है कितने साफ़ सुथरे वो वार्ड थे और कितनी अच्छी वार्ड भी और प्राइवेट रूम भी। मैं प्राइवेट रूम की बात नहीं करता उस दौर की, चलो मैं सिर्फ वार्ड्स की बात करता हूँ कि जितने नीट एंड क्लीन थे और नर्सें बड़ी खुश अखलाक, डॉक्टर बड़े खुश अखलाक और बड़े प्रॉपर सारा कुछ वो ट्रीटमेंट होता था। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था, सारा अपना एक काम रूटीन में चल रहा होता था। ये तो माशाल्लाह जब 85 का मैं क्या किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाह रहा, जस्ट मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि जब वहाँ पाकिस्तान में जो मेरी होश में इत्तेफाक हॉस्पिटल आया
اور اس کے بعد ماشاءاللہ ڈاکٹر ہاسپٹل بھی آیا. اب کیئر گیور ہاسپٹل بھی سنے ہے, کوئی نیا آیا, میں نے نہیں دیکھا, بڑا سنا ایکسپینسو ہے, نیشنل ہاسپٹل ہے ڈیفینس کا, اور بھی سرجی میٹ بھی ہے ماشاءاللہ. تو اب کہا یہ گیا جی کہ یہ جو نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں پرائیویٹ, جو وہاں افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہاں جائیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں. حالانکہ ایسا پہلے کانسیپٹ کبھی نہیں تھا کہ سارے سرکاری ہاسپٹل میں تھے, سب کو ایکولی ٹریٹمنٹ ملتا تھا, بڑا اچھا ملتا تھا, جس میں آپ کی عزت نفس بھی قائم رہتی تھی اور مریض کا اچھا علاج بھی ہوتا تھا. اچھا, اب نئی روزادی جو میں ابھی فیس کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ایک میں فیملی کو جانتا ہوں بڑے قریب سے, وہاں پر ایک خاتون کو کینسر ہے, تو وہ ان کو جو بھی کہہ لیں کہ جی ان کا پہلے کینسر کا علاج ہوا, پرائیویٹلی کروایا گیا, تو وہ ٹھیک ہو گئیں ٹائم بینگ. تو اب ان کو دوبارہ اٹیک ہوا, تو ان کو پہلے جی جو گھر میں قریب پڑتا تھا وہ کیئر گیور, آئی تھنک کیئر گیور ہے, اس طرح کا کوئی واپر ٹاؤن میں سنا, بڑا نیا ہاسپٹل ہے, بڑا اچھا جی. لیکن وہاں 3 دن کے ماشاءاللہ کوئی اراؤنڈ 3 لاکھ, مور دین 3 لاکھ سے جو ہے نا وہاں پر ایکسپینڈیچر 3 دن کے, 3 سے 4 دن وہاں رہی ہیں وہ خاتون, تو 3 سے 4 دن. اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ان کے کائنڈ آف ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی کرونک ایک ڈیزیز میں ہیں, بیڈ پر ہیں. اس طرح ان کے صرف 2 بچے ہیں جو میں جانتا ہوں کہ جی وہ پڑھ بھی رہے ہیں, ساتھ محنت مزدوری کر رہے ہیں, اور ساتھ ہم اپنا خرچ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پرابلم از دیٹ میں پھر وہ آگے سے وہاں پر پھر ان کو وہاں جی کہ وہاں سے کسی اور ہاسپٹل ڈیفینس میں لے کے جایا جائے. وہاں گئے, وہاں بھی 3-4 دن رہے, وہاں بھی اسی طرح 2-2.5 لاکھ کا خرچہ. اور اچھا مزیدار بات کیا ہے جو میں بات کو مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, یوز تو بھی یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے ہو یا آپ نے وارڈ لیا ہے, پرائیویٹ روم لیا ہے, تو وہ پرائیویٹ روم لینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس میں آپ کی سارا ٹریٹمنٹ شامل ہے. آپ جتنی مشینری یوز کر رہے ہو, وٹ کائنڈ آف مشینری, ساری آپ جو مشینری یوز کر رہے ہو وہ اس میں فری ہوتی تھی, یا اس میں پرائز پہلے ہی انکلوڈ ہوتی تھی. تو یوز ٹو بی دیٹ ون, جو مجھے معلوم ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ لگا جی کہ کمرے کا کرایہ ماشاءاللہ 50,000 اور پر ڈے, اور جو مشینیں یوز ہو رہی ہیں ان کے بھی انہوں نے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے کہ جی کہ یہ مشین یوز ہو گئی تو اس کی پرائز ہے, یہ مشین یوز ہو گئی تو اس کی پرائز ہے, یہ فلاں مشین یوز ہوئی. ایسے ہی ہے جیسے گوشت کی دکان پر جی یہ پٹ کا گوشت اتنے کا ہے, گردے اتنے کے ہیں, یہ کلیجی اتنی کی ہے. تو یعنی کہ ایوری اسٹیپ پر وہ پیسے بنا رہے ہیں, جو موٹیو کیا جسٹ پیسے بنانے ہیں, نہ کہ مریض کا پراپرلی علاج, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ افورڈ, میرا پوائنٹ آف سسٹم یہ یہاں نہیں ہے کہ یہ لوگ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں, جو نہیں کر سکتے نہ جائیں, کیونکہ وہاں کی اور وہ در بدر ہوتے رہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ آپ کا کام ہے کہ جی اپنے شہری کو فری آف کاسٹ آپ اپنا میڈیکل دیں. وہ لاکھوں کا ہے, وہ اربوں کا ہے, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جب کوئی دنیا میں ہوتا ہے, میں کہنا امریکہ کی مثال دی ہے, ہاں امریکہ میں بھی ہے, وہاں پہ لوگ انشورنس پے کرتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی جو ہے نا فری ہے اس طرح انشورنس کے پے کرنے کے بعد. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا پاکستان سے آیا ہے امریکہ میں, کوئی سینئر سٹیزن, تو سم ہاؤ اس کی اللہ معاف کرے اس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بھی گورنمنٹ آف امریکہ اس کو فری اس کا سارا ٹریٹمنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی پیسے نہیں لیتے. تو اب پاکستان میں کیا ہے, سارا الٹا ہے. ایک ہی چیز پر پاکستان, اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ مریض جس نے وہاں گیا ہے اس کی جو ہے نا وہ اپنا نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ایکسپینس جو ہے برداشت کر سکے. ایک تو وہ اپنی بیماری, ہارٹ اٹیک ہے, کوئی بھی ہے, کوئی بیماری ہو, میں کوئی اسپیسیفک بیماری پر نہیں کرنا چاہ رہا جی کون سی, کوئی بھی بیماری ہو جو کرونک بن جاتی ہے, وہ اپنا علاج بھی کروا رہا ہے, لیکن وہ ذہنی طور پر مر رہا ہے کہ اس کو ہے کہ میرے یہ ایکسپینڈیچر کون پورے کرے گا, کیسے کرے گا, اس کو وہ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ اس کو یہ ہے کہ جی کہ مجھے یہ بیماری ہے, بڑی کرونک ہے, اور مجھے اس کے لمبا علاج چاہیے, اور دوسری طرف اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے. تو پیس آف مائنڈ جب ہوگا تو وہ میڈیسن بھی ورک کریں گی. جب پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا, جب اس کو یہی ٹینشن ہوگی جی میں نے یہ میرے بچے, میرے لاکین جو بھی ہیں, یہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں, کہاں سے ہم پیسے پورے کریں گے, کہاں سے یہ جو فیسیں پورے کریں گے. تو یہ تو آپ لوگ کا یعنی کہ اس کو وہ بندہ ہی تو مر ہی رہا ہے ساتھ ٹینشن سے, اور ساتھ اس کی فیملی بھی مر رہی ہے, وہ فیملی اس کی سائیکو بن رہی ہے, ذہنی مریض بن رہی ہے. اس کا تو رسپانسبل کون ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز یہ فری ہونی چاہیے. فری پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہے جب بیوروکریٹس کی ماشاءاللہ سیلیاں 25-30 لاکھ ہوں گی, اس ججوں کی سیلیاں 25-30 لاکھ ہوں گی, سیاستدان 20 کروڑ کے جو ہے نا فنڈ لیں گے ہر سال. تو سارا جو پیسہ گورنمنٹ پر اور ہمارے ماشاءاللہ جو سب نام لوں گا, اس میں بشاک آپ جرنلسٹ ڈال لیں, بیوروکریٹس ڈال لیں, اور آپ
हमारे फौजी जर्नैल डाल लें और सियासतदान डालें, सबको कोई नहीं, कोई माफ़ी के काबिल नहीं है कि जो इन पर अरबों पे इनके याशियों पर खर्च होता है ये अवाम का है, ये अवाम के लिए, अवाम के हेल्थ एजुकेशन पर लगना चाहिए, हेल्थ फ्री होनी चाहिए टोटली, और उनका हक है, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये हक दे, उनको इलाज उनका फ्री होना चाहिए किसी भी स्टेज पर, वो छोटा इलाज है या बड़ा इलाज है, फ्री होना चाहिए। ये जो माफिया ने जो हॉस्पिटल बनाए हुए, क्या हमारी आवाम को, क्या हमारे करता था तो कोई ये नज़र नहीं आता कि सिर्फ बिजनेस है कि आप एक ही चीज़ का पैसे ले रहे हो कि जी ये इतने स्टेप उठाओगे इतने पैसे, ये मशीन लगाओगे तो इतने पैसे, ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो इतने पैसे, ECG लगाओगे इतने पैसे, MRI होगी तो इतने पैसे, फलां मशीन लगेगी, हार्ट बीट चेक करने के इतने पैसे। ये क्या चौबंदी है, ये क्या दरिंदगी है, ये क्या वैश्यानापन है, ये सिर्फ पैसे बनाने हैं। ये सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट को नेशनल तहवील में लेने चाहिए। और हाँ, यहाँ क्या सेटअप है केरला में कि यहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो चलते हैं यहाँ पर, ये काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सारे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ऐसा सेटअप किया हुआ है कि सारा इलाज आवाम को तो फ्री मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इनको आगे जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं हॉस्पिटल्स के, उनको बजट जो है करती है, उनको आपस में जो भी उनका एग्रीमेंट होता है वो उस पर करते हैं ना, ठीक है, लेकिन आवाम को वो एक पैनी नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा, जैसे पहले मैंने अर्ज किया है कि इतने पैसे, जब इतने अरबों खरबों डॉलर रुपीस जहाँ करप्शन होती है, सारी करप्शन है, ये सब मैं जितने आपको मैंने गिनवाए हैं जी के इतनी बड़ी सैलरियाँ और उनको इतने बड़े बड़े अरबों के घर दिए हुए हैं जिसको कौम के अरबों लगते हैं, और उन पर फैसिलिटीज़ और उन पर जो उनके क्या बोलते हैं ड्राइवर हैं, वो हामसामा हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये क्या है, ये क्या ड्रामा है, किस चीज़ पर? तो भजन साथ आवाम को उठना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए। आज मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनका मैं फेसबुक उनका मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक जो है ना एक इनकलाबी शायरी भेजी है, मैं सिर्फ वो पढ़ना चाहता हूँ, तो जस्ट उसके बाद मैं आई ट्राई टू फिनिश दैट वन। मेरा प्यारा पाकिस्तान, क्या बड़ा दिल चाहता है कि पाकिस्तान में मैं कुछ अच्छी बातें करूँ, लेकिन जब भी कोई चीज़ देखना चाहता हूँ अच्छी, वहाँ से आगे से मुझे जो है ना वो कोई मायूस किन चीज़ें मिलती हैं। चले मुझे ये जो है ना शायरी बहुत अच्छी लगी है, आप ही सुने, कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ने की कोशिश करूँ। बगावत फ़र्ज़ होती है, सुनो अंधो सुनो बहरो, अपाहश मुर्दा दिल लोगो, जहाँ जुल्म और जबर हो, जहाँ कानून ना कुरान, वहाँ पर हुक्म खुदा है, ये बगावत फ़र्ज़ होती है। जहाँ भटके उजाले हों, जहाँ अंधे सवेरे हों, जहाँ रोशन दिया करना बगावत के बराबर हो, तो अंधों की बस्ती में बगावत फ़र्ज़ होती है। जहाँ सांसें खरीदे हम, कभी बिक कर कभी मर कर, तो इस मस्कीन बस्ती में बगावत फ़र्ज़ होती है। जहाँ हकदार कहता हो, वहाँ ऊपर मैं पूछूंगा, यहाँ पर तू खुदा है, तू यहाँ पर तो खुदा है, तू खुदा अपने से पूछूंगा। इस तरह जब क़यामत हो, बगावत फ़र्ज़ होती है। ये सर गलियों में कटवाना, जहाँ पर ये रीत बन जाए, गरीबी का मदावा जब बस मौत ही रह जाए। जहाँ ये उम्र बेचारी सदा मातम में बस गुज़रे, वहाँ मरने से पहले तो बगावत फ़र्ज़ होती है, वहाँ मरने से पहले तो बगावत फ़र्ज़ होती है। इसकी साफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।